साधु हैं न सन्यासी हैं। हाँ। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। ये है कि हम राम के पुजारी हैं, हम भी राम के पुजारी हैं, मगर फर्जी राम के पुजारी नहीं हैं। ये जो साधु सन्यासी हैं बाल मुड़वा करके और ये क्रीम पाउडर उठलाली टीका बिंदी लगा करके जैसे डांसर जैसे 100% फेल है। फेल ना होती तो भाजपा के एक प्रवक्ता अपनी बेटी को बिहार सरकार की जो वैकेंसियां लाखों वैकेंसियां आई उसमें अपनी बेटी को भेजना न पड़ता। उनकी बेटी की नौकरी लगी है बिहार सरकार में। अगर फेल ना होती तो उसे बिहार क्यों भेजना पड़ता? अगर फेल है नहीं, अगर कोई बिहार से अगर अपना आवेदन कर रहा है तो इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? अरे तकलीफ मुझे नहीं हो रही, तकलीफ तो बेचारे प्रवक्ता भाजपा के प्रवक्ता को हो रही है कि उनकी बेटी को बिहार जाके नौकरी करनी पड़ रही है और उनकी ही पार्टी की जो निकम्मी सरकार है वो वैकेंसी नहीं निकाल रही है, जिसके लिए उनकी बेटी को यूपी में नौकरी नहीं। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में स्वागत है। चुनाव की तैयारी लगातार हर पार्टी कर रही है, लेकिन चुनाव में क्या कुछ खास रहेंगे, क्योंकि ये बात है लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन सबसे पहले बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव जो हो रहे हैं, ये तो समझ लीजिए कि सेमीफाइनल चल रहा है, उसका परिणाम भी आ जाएगा, लेकिन फाइनल 24 का है। तमाम लोग हैं और इनसे थोड़ा सा सवाल होगा कि किस तरीके से, ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव इस समय चल रहे हैं 5 राज्यों में, लोकसभा की तैयारी में लगे हैं, सर पार्टी लगी है, क्या कुछ विशेष मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए ऐसा है कि ये जैसा कि आपने कहा 5 विधानसभा सेमीफाइनल है, तो इंडिया सेमीफाइनल जीत चुका है। 5 विधानसभाओं में इंडिया फिर से सेमीफाइनल जीतेगा और इंडिया ऑस्ट्रेलिया से फाइनल भी जीतेगा। इसी तरीके से 2024 में भी इंडिया फाइनल जीतेगा और सरकार बदल जाएगी। आपने बात की मुद्दों की, भाजपा, मोदी, योगी और आरएसएस का ये विचार है कि चुनाव हिंदू मुस्लिम पे हो, राम मंदिर पे हो। राहुल गांधी कांग्रेस विपक्ष के नेता और विपक्षी गठबंधन इंडिया का मानना है कि गरीबों के मुद्दों पे हो, युवाओं के मुद्दों पे हो, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार। जो अभी मंत्री के बेटे 10,000 करोड़, सोचिए सैकड़ों एकड़ जमीन में कनाडा में गांजा की खेती कर रहा है मंत्री का बेटा, और सब हवाला का काम हो रहा है। ईडी मौन है, ईडी के दुरुपयोग पे होगा, इन सारे मुद्दों पे होगा। मोदी का मानना है कि गरीब आदमी से पैसा वसूल लो और अडानी को दे दो। राहुल गांधी का कहना है कि कारपोरेट से वसूल लो और गरीब को उसका हक दे दो। जाति जनगणना करा दो, उसके जनसंख्या के आधार पर उसकी भागीदारी दे दो, उसको रोजगार मिले, उसको व्यापार करने का समान अवसर मिले, किसान को उचित मूल्य मिले, जैसे छत्तीसगढ़ में 35। नहीं, लंबी बात हो रही। आप ये बताइए कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार रोजगार देने में फेल है या पास है? 100% फेल है। फेल ना होती तो भाजपा के एक प्रवक्ता अपनी बेटी को बिहार सरकार की जो वैकेंसियां लाखों वैकेंसियां आई उसमें अपनी बेटी को भेजना न पड़ता। उनकी बेटी की नौकरी लगी है बिहार सरकार में। अगर फेल ना होती तो उसे बिहार क्यों भेजना पड़ता? अगर फेल है नहीं, अगर कोई बिहार से अगर अपना आवेदन कर रहा है तो इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? अरे तकलीफ मुझे नहीं हो रही, तकलीफ तो बेचारे प्रवक्ता भाजपा के प्रवक्ता को हो रही है कि उनकी बेटी को बिहार जाके नौकरी करनी पड़ रही है और उनकी ही पार्टी की जो निकम्मी सरकार है वो वैकेंसी नहीं निकाल रही है, जिसके लिए उनकी बेटी को यूपी में नौकरी नहीं मिल रही है। मुझे तकलीफ क्यों होगी? हमको तकलीफ नहीं होती, हम तो बस कुछ चंद महीने और इंतजार कर रहे हैं। मैं आज घोषित कर देता हूं आपको कि जैसे ही 2024 में सरकार बदलेगी, देखिएगा 6 महीने के अंदर कम से कम 4 से 5 लाख वैकेंसियां आएंगी और कम से कम 4-5 लाख लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी मिल जाएगी। आप ये बताइए कि ज्ञानव्यापी का मामला चल रहा है, लोकसभा चुनाव 24 में क्या वो मुद्दा बनेगा ज्ञानव्यापी मस्जिद? हाँ, बना सकते हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं। उन लोगों का तो मुद्दा यही है कि उसका मुद्दा बनाया जाए ज्ञानव्यापी को क्योंकि 2014 से ये लोग लगे हैं मंदिर, इसके पहले भी लगे थे। भाजपा का यही काम है, इनका काम है कि मतलब कि ये केवल जो है धर्म और भगवान को लेकर जो चुनाव लड़ा जाए। अगले बार भी ये इनको सफलता मिली, फिर इनको सफलता मिली दोबारा, और तो क्यों नहीं ज्ञानव्यापी को कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि राम मंदिर तो अब खत्म बन चुका है। अब ये दूसरा जब तक बनाने की नींव नहीं डालेंगे तब तक आखिर में प्रचार क्या करेंगे? इनके लिए है कि आखिर में हिंदू मुसलमान
हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, इसके अलावा इनके पास है क्या? ज्ञान भाभी को क्यों नहीं मुद्दा बनाएंगे? हिंदू मजबूत हो रहे हैं जब से सरकार की बीजेपी की सरकार आई, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, हिंदू ठीक है, आप हिंदू को कितना मजबूत कर रहे हैं? अगर जो मुसलमान को आप खंते में खाई में गिरा रहे हैं। हिंदू को मजबूत कर रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगर मजबूत किया होता तो वो हिंदू जो होता वो स्वाभिमान से कमा के खा रहा होता, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन न देना पड़ता। और अभी मोदी जी ने कहा कि अगले 5 साल देंगे। मतलब क्या है कि तुमको 5 साल तक 5 किलो राशन पे जीना है। मेरी सरकार आई तो तुम अभी भी वैसे ही दुर्दिन में जियोगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस का कहना है कि समृद्ध बनाओ किसान को, समृद्ध बनाओ युवा को, समृद्ध बनाओ भारत को। भाजपा का कहना है अमीर बनाओ अडानी को, अमीर बनाओ अंबानी को, गरीब करो जनता को। भाजपा का ये कहना है कि हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, यादव अलग, ब्राह्मण अलग, ये बांटना जानते हैं। कांग्रेस जोड़ना जानती है। कांग्रेस सब देश को एक साथ जोड़ के सर्वधर्म सद्भाव की बात करती है। भाजपाई हिंदू मुस्लिम कहते हैं, मंदिर मस्जिद कहते हैं, और ये भूल जाते हैं कि जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था मोदी ने वो नहीं पूरा हुआ। 15 लाख का वादा पूरा नहीं हुआ। किसानों की आय दुगनी करने का वादा पूरा नहीं हुआ। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का एक भी, मैं इस बात को कंप्लीट होने दो। 100 स्मार्ट सिटी में एक भी स्मार्ट सिटी अभी तक नहीं दिखी है। दूसरी चीज़, जो इन्होंने कहा था अगर 2 करोड़ रोजगार इन्होंने दिया होता तो आज 9 साल से ज़्यादा हो चुका है इस सरकार को। 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होता। परिवार का साइज लगभग 5 लोगों का एक होता है एवरेज साइज। अगर 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होता तो 90 करोड़ देशवासी खुद कमा के स्वाभिमान से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे होते। इनको 80-85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप ये बताइए कि चुनाव प्रचार करना पड़ता है। एक चीज बताइए कि जिस तरीके से साधु सन्यासी लगातार कह रहे हैं कि सबसे बेहतर सरकार है और साधु सन्यासी खुशहाल हैं, आप भी तो साधु सन्यासियों में आते हैं तो अभी तो खुश होना चाहिए। देखिए, हम न साधु हैं न सन्यासी हैं। हाँ। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। ये है कि हम राम के पुजारी हैं, हम भी राम के पुजारी हैं, मगर फर्जी राम के पुजारी नहीं हैं। ये जो साधु सन्यासी हैं बाल मुड़वा करके और ये क्रीम पाउडर उठलाली टीका बिंदी लगा करके जैसे डांसर जैसे ये लोग रूप बना करके जैसे राम की पूजा करते हैं, हम उस पुजारी में से नहीं हैं। हम आस्था के पुजारी हैं और उस राम के पुजारी हैं जो हकीकत में राम है, उस राम के हम पुजारी हैं। और ये लोग तो उस राम के पुजारी हैं कि आपको भरम में डाल दें कि इस राम की पूजा करना है, उस राम की पूजा करना। भला बताइए, 14 साल तक भगवान राम पैदल चले हैं, बिना जूता चप्पल के चले हैं, उन कांटों में चले हैं, और राजा के परिवार थे। उन राम के समय में मंदिर कहाँ थे? राम को मंदिर की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है राम को मंदिर की? वो तो बिल्कुल संपूर्ण है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड में नीचे तीनों लोक 14 भुवन में पूरा राम ही है। तुलसीदास जी ने कहा था, सीता राम मैं सब जग जानी, पूरा संसार राममय है। और ये लोग एक मंदिर में एक पत्थर ले आकर खड़ा कर देंगे कि भगवान का मूर्ति बना दिया। अरे उतने में किसी का अगर कोई अगर कंपनी खोलते तो कम से कम कई लाख जनता का पेट भरता, बेचारे गरीब जो है गरीबों का पेट भरता, और इन लोगों को प्रचार नहीं करना पड़ता। जितने ये लोग मंदिर मस्जिद में परेशान हैं, अगर जो उतने में अगर जो गरीबों की भलाई करते तो आज 24 में उनको प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं। आरोप लगा रहे हैं बीजेपी को कि ये मंदिर का नाम लेकर प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कर रहे हैं, दुनिया को भरम में डाल रहे हैं। और ये अब क्या करना चाहते हैं? ये तो यहाँ तक चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े और कत्लेआम हो, ताकि हिंदू पूरे हमारे पक्ष में आवे, कि हमारी सरकार कम मेहनत में बन जाए। ये लोग ये जो 5 किलो राशन की जो आप बात कर रहे थे, 5 किलो राशन, इनका यही लक्ष्य दिखाना है इनको। ये कहते हैं कि गरीबी दूर हो गई। अभी 80 करोड़ गरीब हैं, ये खुद ही मोदी जी कहते हैं। ये ऐसा है कि मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रहा था। जो ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे थे कि सन्यासी खुश हैं। सन्यासी को सुख सुविधा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है क्या? क्यों नहीं, वो भी तो उनके सन्यासी को सभी सुख सुविधा से विरत होना है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, एक सन्यासी का स्वांग रचता है, पहले पीठाधीश था, अब मुख्यमंत्री है,
और बंगलों में रहता है, सरकारी सुविधाओं का भोग करता है। ठीक, ज़रूरत किसको है? ज़रूरत उस किसान को है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए, स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत किसान को है, मजदूर को है, युवा को है, गरीब व्यक्ति को है। वो दुखी हैं। ये चंद सन्यासी मुट्ठी भर लोग खुशहाल हो के क्या करेंगे? और ये सरकार क्या सन्यासियों को खुश करने के लिए बनी है? तो धिक्कार है ऐसी सरकार को, तुरंत गिरा देना चाहिए। पूरे देश की गरीब जनता को सुख सुविधा मिले, वो ज़रूरत है इस सरकार में। सरकार इसलिए होती है, ना कि सरकार सन्यासियों के लिए होती है, ना कि सरकार मंदिर बनाने के लिए होती है। कई ठो फैक्ट्री बनाई है मोदी ने, कई ठो शहर बसाया है उसने, कई ठो एम्स बनाया है, कई ठो IIM खोला है, कई ठो डैम बनाया है, एक भी नहीं। मोदी के पास अपने काम गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है। इस सरकार ने, पहले जो सरकार होती थी वो ऐसी होती थी कि जो कि चीज़ें बनाती थी जनता के सुख सुविधा के लिए, सड़क बनाई जनता के लिए। अब ये सरकार कैसी हो गई है, सड़क बनाएगी लेकिन इतना टोल वसूलेगी, उससे कारपोरेट को फ़ायदा होगा, गरीब आदमी की जेब कट जाएगी। दिल्ली से कलकत्ता आप चले जाओ, एक व्यापारी से मैं बात कर रहा था, उसने कहा भैया दिल्ली से कलकत्ता जाने में जितना मेरा डीजल नहीं लगता उससे ज़्यादा मेरा टोल लग जाता है। मतलब ये सरकार क्या कर रही है कि जो ये सड़क कहते हैं, जो सड़कें बनी हैं उसमें भी CAG ने कहा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। उस सड़क में भी वो सड़क बना के एक कारपोरेट कंपनी को दे दिया, वो इतना टोल वसूलेगा कि जितना लागत थी उसका 5 गुना कम से कम वो टोल वसूलेगा। और गरीब आदमी को जो सड़क सुविधा के रूप में मिलनी थी वो उसका जेब काटने के रूप में मिली। डीजल कम लग रहा है, टोल ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, आपका अभी कुछ बातें अधूरी रह गई। देखिए बातें ये अधूरी रह गई कि जैसे आप साधु सन्यासी की बात कर रहे हैं, ये सन्यासी है कौन? सन्यासी हमारे समझ में ये जितने जब फिर रहे हैं सब नेता हैं। ये कोई सन्यासी नहीं है, गेरुआ पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं होता, ना कोई साधु होता है। सो राजनीति की बात करते हैं। और ये रामभद्राचार्य जी से इनको लीजिए, ये कहते हैं कि हमें मोदी जी ने जगत गुरु बना दिया। भला बताइए, अध्यात्म के विषय में, शास्त्र के विषय में या पुराण के विषय में नरेंद्र मोदी क्या जानते हैं? इनको सिर्फ झूठ, चोरी और बेईमानी के अलावा मोदी जी जानते क्या हैं? अगर जब आपको कह दें गेरुआ बाना पहन लें तो आपको जगत गुरु बना दें तो आप जगत गुरु हो जाएंगे। रामभद्राचार्य कहते हैं मोदी जी ने मुझे जगत गुरु बना दिया। और ये नीतीश कुमार की बात करते हैं, सोनिया जी की बात करते हैं, तो सोनिया तो बहुत बुरी है, कहती है कि जो है खेत में चीनी बोई जाती है, इसको पता ही नहीं है। ये सन्यासी का काम है। नीतीश कुमार को कहते हैं कि ऐसे ऐसे लड़की, अरे हम रामभद्राचार्य का वीडियो दिखाएंगे हम आपको, जिसमें कहे हैं कि ये वाइफ बहुत खतरनाक होती हैं, ये हस्बैंड बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप विशेष रिपोर्ट देख रहे थे, तो ये हम बता रहे हैं कि जिस तरीके से अपनी बातें बताए हैं, लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नया होगा, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।